नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे एक व्यूवर से जिनका मुझे कल ही के दिन कमेंट आया और सर की क्वेरी थी कि सर मैंने हाल ही में मेरी जमीन बेची है 15 लाख रुपए की और वहां से जो मुझे 15 लाख रुपए मिले हैं उनमें से 10 लाख रुपए मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना है और 5 साल के लिए मुझे लमसम करना है। तो सर मेरा कंप्लीट पोर्टफोलियो बना के दिखाइए कि अगर मैं 5 साल के लिए 10 लाख रुपए लमसम करता हूं तो मुझे कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा और मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से फंड वहां पे मैं रख सकता हूं। तो बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपकी भी इस तरीके की प्लानिंग है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहली चीज तो ये है, हमने जितनी भी कैलकुलेशन करी है, हम जो टोटल यहाँ पे फंड रखने वाले हैं वो टोटल 4 फंड में हम क्या करेंगे, हमारा पैसा निवेश करेंगे। अब वो 4 फंड के हिसाब से दोस्तों हमने जो कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे जो हमने रिटर्न कैलकुलेट करा है वो हो रहा है हमारा 29.6% का। अगर हम उस हिसाब से देखें, अगर आप 10 लाख रुपए लमसम करते हो तो यहाँ पे हम 29% भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अगर हम 20% का अगर हमको रिटर्न मिलता है 5 साल में तो म्यूचुअल फंड से टोटल हमारी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी 24.88 लाख की। मतलब ये मान लीजिए राउंड फिगर में आप इसको 25 लाख रुपए की वेल्थ मान सकते हो। अगर हम 29% के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करें तो 35.72 लाख रुपए की यहाँ पे आपकी इजीली वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अगर हम देखें 18% की तो 22.88 मतलब 23 लाख रुपए की यहाँ पे इजीली आप 5 साल में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, हमने जो एवरेज कैलकुलेशन करी है वो परसेंटेज 29% आई है, लेकिन आप जो मान के चलो वो 20% और 18% ही मान के चलो। बिकॉज क्या है, मार्केट में कब पता नहीं है कि कब क्रैश आ जाए। बिकॉज हमने जितने भी यहाँ पे फंड लिए हैं काफी रिसर्च के बाद और एक एक चीज बिल्कुल प्रैक्टिकली एनालिसिस करिए, उसके बाद ही ये देखा कि 5 साल तक इनका परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है। इसलिए फंड नो डाउट अच्छा है, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन आप कम परसेंटेज से करोगे एंड फ्यूचर में अगर आपको ज्यादा परसेंटेज से रिटर्न मिलता है तो उस टाइम जो आपको एक खुशी देखने को मिलेगी ना, उसकी बात ही एक अलग होती है। तो चलिए फंड कौन कौन से होने वाले हैं। पहला हमारा फंड होगा HDFC मिड कैप फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको 4 लाख रुपए क्या करने हैं, एक ही बार में लमसम कर देने हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो 72 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.72%। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैं चारों फंड बताऊंगा हो सकता है चारों में से कुछ फंड ऐसे हो जिनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, लेकिन आप ये मत सोचना कि सर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है फिर भी आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे निवेश करो। वो इसलिए बिकॉज एक्सपेंस रेशियो और किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमको ये देखना है कि उस फंड की कंडीशन कैसी है, फंड का जो पर्टिकुलर एनालिसिस करना पड़ता है कि इसका फंडामेंटल क्या है, कैसा है, इसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करिए, उसके बाद ही मैं आपको फंड्स बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा की तो अल्फा देखने को मिलेगा 4.01%। अब सर अल्फा का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जितनी भी स्कीम्स होती हैं उन सभी स्कीम्स का अपना एक बेंचमार्क होता है। अब वो बेंचमार्क को एक तरीके से आप एक पैरामीटर मान सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक म्यूचुअल फंड है, उसका मान लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज है, मान लीजिए फिक्स कर दी कि 15% का इसका बेंचमार्क है फॉर एग्जांपल। अब मान लीजिए वो पर्टिकुलर फंड है, अगर एक्चुअल में आपको रिटर्न 20% का दे रहा है तो बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 5%। तो ये जितना परसेंट भी ज्यादा रिटर्न देता है वो हमारा हो जाता है अल्फा। अब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आपको अल्फा बढ़ता हुआ नजर आए तो वो पर्टिकुलर फंड अच्छा है, बिकॉज उसका एक जो पैरामीटर था उस पैरामीटर से भी वो ज्यादा रिटर्न हमको बना के दे रहा है। अगर बीटा की बात करें तो मोस्टली बीटा 1% के अंदर होता है, तो हमारा पर्टिकुलर वो फंड है उसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देता है। अगर यहाँ पे बीटा की बात करें तो 0.89%, तो यहाँ पे बीटा काफी कम है, इसलिए आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सेकंड हमारा जो फंड रहेगा वो रहेगा HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब यहाँ पे देखो हमारा टारगेट है 5 साल का, इसलिए मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी का एक भी फंड नहीं लिया है। बिकॉज क्या है, अभी काफी ज्यादा मार्केट में एक चल रहा है कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, मार्केट में क्रैश आ सकता है। बिकॉज अगर निफ्टी 50 की बात करें या किसी भी इंडेक्स की बात करोगे तो वो आपको ऑल टाइम हिट पे नजर आएगा, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड वो नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पे जो जितना भी आपको फंड्स बता रहा
रहा हूँ वो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में कोई क्रैश आए तो भी यहाँ पे आप जो गिरावट है आपको कम देखने को मिले, एक स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको मिल सके। तो फंड का नाम है HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या करने हैं, 3 लाख रुपए यहाँ पे सीधे सीधे आपको लमसम करने हैं। अगर इस पर्टिकुलर फंड में लमसम करोगे तो 93 स्टॉक में आपका टोटल पैसा निवेश होगा। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.9%। अब आपको नजर आ रहा होगा कि सर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन फंड नो डाउट अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा खासा मिलने वाला है। बीटा की बात करें तो बीटा मैंने आपको बता ही दिया है 0.92%, 1% के अंदर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देगा। अल्फा की बात करें तो 5.72%, मतलब अपने बेंचमार्क से काफी अच्छी तरीके से ये रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। देखो यहाँ पे काफी ज्यादा फंडामेंटल होते हैं, पीबी रेशियो होता है, शार्प रेशियो होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है यहाँ पे हम सारी चीजें एक बार में एनालिसिस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने सारी चीजें देखी हैं उस हिसाब से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इस पोर्टफोलियो के साथ इजी मूवमेंट पे जा सकते हो। तीसरा हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या करने हैं, 1.5 लाख रुपए लमसम करने हैं, 95 स्टॉक्स में आपका टोटल पैसा निवेश होगा और एक्सपेंस रेशियो के रूप में देखोगे तो 0.79% टोटल एक्सपेंस रेशियो के रूप में यहाँ पे आपको लगेगा। अब मैं एक्सिट लोड किसी भी फंड में इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज क्या है, हमारा टारगेट है अभी अगर हम लमसम करेंगे तो 5 साल बाद ही पैसा निकालेंगे, और जो एक्सिट लोड होता है वो 1 ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन एक्सिट लोड यहाँ पे आपका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है बिकॉज हमारा टारगेट है 5 साल का, इस वजह से, ठीक है। तो अगर बीटा की बात करें तो देख लीजिए 0.93%, 1% के अंदर है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर यहाँ पे हम बात करें अल्फा की तो अल्फा है 2.49%, इसने भी अपने बेंचमार्क को बीट करा है, इतने अच्छे तरीके से बीट नहीं करा है, लेकिन फंड का परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छा है, फ्यूचर इसका ब्राइट रहने वाला है। एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा जो फंड है वो है JM फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे है, अगर 5 साल को देखें तो उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको जो लमसम करना है वो 1.5 लाख रुपए करना है, होल्डिंग के रूप में आपको जो स्टॉक मिलेंगे वो 64 स्टॉक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने बेंचमार्क को 10.54% से ये बीट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर आपने यहाँ पे जब इतनी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है फिर भी आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए निवेश करने को बोल रहे हो। देखो अगर मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही मैंने कैलकुलेशन करी होगी, अगर इस कैलकुलेशन के साथ जाओगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.41% है, बीटा 1% के अंदर है 0.94%, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी, मार्केट से आपको अच्छा खासा ये रिटर्न बना के देगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो इस पोर्टफोलियो के साथ आप जा सकते हो, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसकी भी आप सलाह ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने कंप्लीट बोला था कि सर एक डेडिकेट वीडियो बनाइए फिर बताइए, तो मैंने डेडिकेट वीडियो बना दी जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।